वेलकम टू द शो पी आर दी वेयर फ्यूचर मिलियनर कम्स टू गेट इंस्पायर। तो दोस्तों आज के इस शो के गेस्ट हैं शिवम राजपूत। तो उनके बारे में हम जाने उन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया। तो चलिए आप जानते हैं। उन्होंने अपना करियर शुरू किया था 2016 में। उन्होंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की थी और उसके साथ साथ अपने करियर को बूस्ट देना चालू कर दिया था और अपनी लाइफ के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करना चालू कर दिया था। तो उन्होंने 3 साल कहते नेटवर्क मार्केटिंग की और उसके बाद उन्होंने अपनी टीम सात सात स्टेट में बनाई और उससे उनकी अर्निंग हुई। पर कुछ कारणवश, कुछ रीज़न के कारण उन्होंने कंपनी छोड़ दी और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी दोबारा से एक नई जर्नी शुरू की अपनी लाइफ की। उन्होंने 5 महीने डिजिटल मार्केटिंग सीखी। फिर उसके बाद नाउ ही इज़ वर्किंग विद इंडियन डिजिटल मार्केट एक्सपर्ट सौरभ भटनागर। तो चलिए उनकी लाइफ के बारे में अपन जानते हैं और उनसे क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या हमको कैसे पैशन को फॉलो करना चाहिए, कैसे हम लाइफ में डटे रहना चाहिए। स्ट्रगल सबकी लाइफ में आता है, उसको कंटिन्यू कैसे करना चाहिए, नेवर गिव अप एटीट्यूड कैसे होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम देखते हैं और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ नाउ हिज इनकम इज $1000 पर मंथ। तो दोस्तों ये सारी बातें मैंने आपको बताई। तो आप इस शो को पूरा देखिए और आप भी देखिए कि लोग अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए कैसे भागते हैं। राधे राधे सर, वेलकम टू द शो पी आर जिद्दी वेयर फ्यूचर मिलियनर कम्स टू इंस्पायर। राधे राधे विशाल जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इनवाइट किया। आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच। ओके सर जी। सर पहले तो आप ये बताइए अभी गोवा में सिचुएशन कैसी है और आप कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं बहुत ही शानदार हूँ, फैंटास्टिक, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड लाइक ऑलवेज। एंड गोवा में जो सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छा है। एंड लाइक एज कम्पेयर टू अदर सिटीज वी आर एबल टू लाइक हम लोग बीचेस वगैरह पे जा सकते हैं इजीली। लोग भी काफ़ी आ रहे हैं एंड ट्रैवलिंग वगैरह यहाँ पे ओपन है। तो या विद द सेफ्टी वी आर एबल टू ट्रैवल। तो अच्छा माहौल है। अच्छा, बिल्कुल। और आप एंजॉय कर रहे हो ना अभी? बहुत 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 ज़्यादा। ओके सर, पहले तो मैं आपको पहला क्वेश्चन ये है कि आप थोड़ा आपके बारे में बताइए। टेल अबाउट योरसेल्फ टू द ऑडियंस। ओके, तो विशाल जी, मेरा नाम शिवम सिंह है और मैं करेंटली अभी मैं गोवा में रहता हूँ, बट आई बिलोंग फ्रॉम झारखंड, इफ़ यू नो अबाउट। झारखंड से मैं बिलोंग करता हूँ एंड मेरे पेरेंट्स पिछले 28 साल से वहीं पे रह रहे हैं एंड मैं करीब 21 साल से, मेरा जन्म वगैरह वहीं का है। एंड इन माई फैमिली लाइक आई हैव 3 elder sisters, 3 बहनें हैं मेरी एंड आई लव देम अ लॉट। एंड या इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ अ लिटिल बिट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, तो आज से 4 साल पहले मैंने जो है वो अपनी जर्नी शुरू करी थी। एंड मैंने कॉलेज जो है वो कंप्लीट नहीं करा। आई जस्ट लेफ्ट माई कॉलेज इन द फर्स्ट सेमेस्टर एंड आई सिंपली जस्ट लेफ्ट जस्ट बिकॉज ऑफ दी लाइक कि मुझे वो जो फॉर्मल एजुकेशन का जो वो है ना लाइक पैटर्न यू कैन से जो सिस्टम, आई डिड नॉट लाइक दैट। तो वो चीज़ को मैंने डिसकंटिन्यू किया एंड आई जम्प्ड लाइक मैंने जो है वो लाइक सिंपली एक ऐसा करियर चुना जहाँ पे मैं अपने लिए काम कर सकूँ। ठीक है, अपने लिए काम कर सकूँ, खुद के लिए कुछ बिल्ड कर पाऊँ। तो फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करी एंड या आफ्टर नेटवर्क मार्केटिंग राइट नाउ आई एम डूइंग डिजिटल मार्केटिंग। बिल्कुल। हाँ तो सर जी मेरा ये सेकंड क्वेश्चन ये था कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग पर क्यों छोड़ दी? आपने छोड़ दी थी ना, कुछ रीजन पर्सनल था? हाँ देखिए, रीजन बहुत सारे होते हैं, कुछ कंपनी लेवल से भी रीजन होते हैं, कुछ पर्सनल लेवल से भी होते हैं। ठीक है, तो आई हैड ऑलमोस्ट, मैंने वहाँ पे करीब अपना 2.5 से 3 साल जो है वो अपना टाइम दिया था। ठीक है, बट मेरे में ही कुछ कमी होगी। आई कंसिडर माई सेल्फ के मेरे अंदर ही कुछ कमी होगी जिसकी वजह से मैं उस ग्रोथ को नहीं अचीव कर पाया। ठीक है, तो उसके बाद कुछ आई जस्ट वांटेड दैट ग्रोथ। तो वो मुझे लगा कि आई कैन नॉट गेट दैट फ्रॉम हियर, सो आई जस्ट लेफ्ट। यस सर। और सर मेरा शुभम जी मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी टिल नाउ? आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू की थी सक्सेस के लिए? देखिए, आज से 4 साल पहले मैंने शुरू किया था नेटवर्क मार्केटिंग ही शुरू किया था। पहले मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था
तो अच्छा ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि ऐसी भी कोई इंडस्ट्री है, सो यू कैन लाइक अर्न वाइल वर्किंग विथ होम एंड विथ योर स्टडी एज वेल। तो अच्छा मैंने जो है वो, मुझे अच्छा लगा, काफ़ी फर्स्ट टाइम था, तो मैंने उस पे काम करना शुरू किया और 2016 से मैंने शुरुआत की। अच्छा एंड 2016 से लेकर के जब मैंने 2.5 साल मैंने वो उस पे, उस प्रोजेक्ट पे, उस सिस्टम पे काम किया, तो आई लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला। अच्छा लाइक सर। आई मेड अ टीम ऑफ अराउंड लाइक 550 से ज़्यादा लोगों की मेरी टीम इन 7 अच्छा सर। डिफरेंट सिटीज़। हाँ यस जी। सर। तो व्हेन यू इंटरैक्ट विद न्यू पीपल, व्हेन यू आर लीडिंग अ टीम, सो यू यस सर। लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। ठीक है, अलग अलग लोगों से डेफिनेटली यस नई नई सर। चीज़ें सीखने का मौका मिला। तो फिर जर्नी कंटिन्यू हुई एंड हाँ, लाइक 2.5 साल कैसे गुजरे पता नहीं चला। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल, कह सकते हैं कि बहुत ही और खूबसूरत भी जो है वो टाइम था मेरे लाइफ का। यस सर। हाँ जी, ओके तो सर। लाइक ऐसे जर्नी शुरू हुई थी। और क्या, और अभी आपको कैसा फील होता है जब आप देखते हो कि आपने इतना सारा स्ट्रगल किया? फीलिंग बहुत अच्छी होती है, और एक लाइन में हमेशा अपने आप से बोलता था जब मैं स्ट्रगल भी कर रहा था, तो मतलब मैं हमेशा जो है वो स्माइल करता था, क्योंकि अच्छा जो स्माइल है, जो आपकी जो मुस्कुराहट है, दैट इज द अल्टीमेट हम्म। थिंग। वो अच्छे वक्त में भी आपके साथ रहेगी और बुरे वक्त में भी आपके साथ रहेगी, लेकिन जो आपका बुरा वक्त है, दैट इज गोना बी चेंज्ड समवेयर समहाउ। ठीक है, यस सर। यस तो सर। फीलिंग इट्स लाइक ऑलवेज, जब मैं लाइक ऐसा नहीं है, और वो बुरा वक्त नहीं था मेरा। ठीक है, दैट वाज नॉट माय बैड डेज, दोज वर माय कैरेक्टर बिल्डिंग डेज, जहाँ पे मेरे को टेस्ट किया जा रहा था कि वेदर यू डिजर्व समथिंग गुड इन योर लाइफ और नॉट। तो वो मेरे यस जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट दिन थे, मैं ये बिल्कुल सर। सर मैं आपसे आपकी स्ट्रगल स्टोरी जानना चाहता हूँ, मतलब कोई भी आपकी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी हो या फिर कुछ अच्छा हो वो आप बता सको। देखिए, इंस्पायरिंग या फिर स्ट्रगल स्टोरी कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको भी अच्छा। पता है हर एक किसी के लाइफ में स्ट्रगल आता है, हाँ राइट? सर। एंड लाइफ इज द अल्टीमेट स्ट्रगल। जो जिंदगी है बिल्कुल। सबसे बड़ी जो है वो स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल नहीं था, चैलेंजेस वाले पॉइंट थे जहाँ पे मैं टीम बनाने की कोशिश कर रहा था, मैं टीम नहीं बिल्ड कर पा रहा था। अच्छा सर। उसके बाद फिर टीम बनाने के प्रोसेस में जब मैं एक नए शहर गया था, अजनबी शहर, तो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे वगैरह नहीं थे कि मैं सर्वाइव कर सकूँ अच्छे से। तो बहुत अच्छा सारी ऐसे रातें भी गुजरी जहाँ पे लाइक विदाउट, आप कह सकते हो कि थोड़े कुछ भी खा करके जो है वो टाइम, वो दिन को अच्छा। अच्छा गुजारना पड़ता था। तो वैसे जो है वो कुछ दिन गए थे, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट मच। ठीक है, बिकॉज ओके हाँ, ओके। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी इंसान जो है वो भूखा रहे, हाँ बिकॉज सर। जब आप भूखे रहते हो तो आपको पता चलता है। और क्या भैया, मतलब समझिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस, अब मतलब आपको ने कहाँ कहाँ पे ट्रैवल किया और आपका ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आपने कौन कौन सी स्टेट या फिर आप इंटरनेशनल कहाँ कहाँ पे घूमे ट्रैवल किए हो? देखो, इंटरनेशनल तो अभी तक मैं नहीं घूमा हूँ। वी आर अच्छा अच्छा। प्लानिंग, अगर सारी चीजें सही हो जाती है तो 2021 में मे बी वी कैन गो टू अच्छा बाली, इंडोनेशिया। इट्स प्लानिंग, इट्स नॉट अच्छा। कंफर्म, इट मे ओके बी, ओके। हो सकता है। बट हाँ, इंडिया में मैं करीब करीब, क्योंकि 7 सिटीज में मेरी टीम थी, तो मैं अच्छा घूमा हूँ। और हाँ, अगर इफ आई टॉक अबाउट टूरिस्ट प्लेसेस, तो मैं गैंगटॉक वगैरह गया हुआ था। गैंगटॉक हो गया, उसका ओके। डलहौजी हो गया, ये सारे जगह पे मैं जो है वो थोड़ा बहुत घूमा हूँ। एंड ट्रैवलिंग, लाइक मुंबई में मेरी अपनी बड़ी सिस्टर रहती है, दिल्ली में मेरी अपनी बड़ी सिस्टर रहती है। ठीक है, अच्छा तो वहाँ पे जो है वो, मैं वहाँ पे थोड़ा सा रहा हूँ 2-3 मंथ के लिए, तो दिल्ली, मुंबई, कुछ कुछ अच्छे सिटीज में मैं घूमा। अच्छा। और गोवा में ओके। रहते हो, दैट इज द अल्टीमेट टूरिस्ट प्लेस, तो सबसे या बेस्ट तो अभी तो यही है। हाँ। ओके। तो मतलब ट्रैवलिंग से आपने कोई 3 लर्निंग शेयर कर सको, आपकी ट्रैवलिंग से आपको जो सीखा हो आपने? ठीक है, ट्रैवलिंग बिल्कुल करना चाहिए इंसान को। जब जब आप ट्रैवल करते हो, सबसे पहले तो आप अपने सारे काम, सब सारे टेंशन को जो है वो घर पे रख के बाहर घूमने के लिए जाते हो, तो आपका हाँ माइंड बहुत फ्री रहता है। और जब फ्री माइंड बिल्कुल। रहता है तो उसमें कुछ आइडियाज आते हैं। ठीक है, हाँ तो सर। द बेस्ट लर्निंग ये कि सबसे पहले तो ट्रैवलिंग से ये है कि आपका माइंड फ्री रहता है, तो आप अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा आप सोच पाते हो। बिल्कुल राइट? बिल्कुल सर। जब आप अच्छा सोच पाते हो तो आपको एक अपनी लाइफ के लिए डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाता है। एंड आप हाँ ऑब्वियसली नए जगह पे जाते हो तो नए लोगों से मिलते हो, उनके कल्चर को जानते हो, उनके देखते हो कि वो कैसे रहते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। तो ये हाँ सारी चीज़ें बिल्कुल। जो है वो मैंने ट्रैवलिंग से सीखा है। अच्छा। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू आर लिविंग योर लाइफ इन गोवा, और मतलब आप कुछ आपके पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो आपको
इंस्पायर करते हो कुछ और आगे करने का, और अभी जो कर रहे हो आप? देखिए, सबसे पहले तो जब मेरे दिन की शुरुआत होती है, ठीक है, तो हाँ। अभी पिछले 1 वीक से हमने रूटीन बनाया, यहाँ पे मेरे कुछ कलीग्स भी हैं, तो हमने रूटीन अच्छा। ये बनाया कि 1 वीक में हम लोग ऑलमोस्ट करीब करीब 4 दिन जो है वो बीच पे जाते हैं। वहाँ पे वी डू मेडिटेशन, वी डू रनिंग। उसके बाद मैं जो अभी यूट्यूब का अपना जो कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी मैं बीच पे ही कर रहा हूँ। तो मेरे दिन की अभी जो है मैंने वो देखा शुरुआत अभी ऐसी हो रही है। हाँ जी। ओके। तो मेरे दिन की शुरुआत जो है, एक सेकेंड, आपको आवाज भी सुनाई दे रही होगी, काफी एक्साइटेड लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ। तो हाँ, एक्चुअली लाइक ही हैड अ मीटिंग राइट नाउ विद अ क्लाइंट, इंटरनेशनल क्लाइंट। तो आई थिंक उनका वो क्लाइंट जो है वो क्रैक हो गया, इसीलिए उसने अच्छा, ओ अच्छा। यस करके जो है वो अपना या एक्सप्रेशन शेयर किया। नो वरीज, नो वरीज। तो ओके, ओके। हाँ, तो लाइक ये चीज़ है कि जब हम लोग सुबह उठते हैं तो हम लोग लाइक जाते हैं बीच पे, वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, बहुत मज़ा आता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब आप बीच ओके। पे रहते हो वेव्स के साथ, लाइक यू फ्री, यू फील लाइक आप बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। फ्री महसूस करते हो। तो यस, दिन की यस। शुरुआत ऐसे होती है, फिर अपना काम रहता है, तो बहुत बहुत खूबसूरत, मतलब टाइम बहुत अच्छे से बीतता है। ओके, ओके। तो मतलब मॉर्निंग में आप सुबह मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो आप, टाइम आपका मौका देखिए, पालना? अभी जो है मैं करीब करीब ऑलमोस्ट 5:30 से 6 के बीच में उठ जाता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 7:30 भी बज जाता है, बट हाँ, 5:30 से 6 के बीच में मैं उठने की पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि कैसे ना कि हमारा कभी कभी रात को भी काम होता है, तो अच्छा, ऑलमोस्ट अच्छा। 1 2 कभी कभी 3 भी बज जाते हैं, तो विद लाइक वो स्लीप साइकिल मेंटेन भी करना होता है, यार ठीक है। ये आपकी बात सही है। ओके, ये तो चीज़ है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू द पर्सन जस्ट पास अवे 12th क्लास? मतलब आपकी क्या एडवाइस 12th, रहेगी जो 12th पास किया हो अभी रिसेंटली, जैसे कि मैंने की अभी 12th पास। देखिए, अच्छा आपने 12th भी पास किया है? और क्या। यार और मुझे तो फर्स्ट लगा ईयर है कि आप मेरा। काफी लाइक, अच्छा फर्स्ट ईयर है आपका, और तो क्या। कॉलेज ड्रॉप आउट कर दो, फर्स्ट ईयर है तो। जस्ट अच्छा, जोकिंग। अच्छा। देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा नहीं ऐसा ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर एडवाइस नहीं, और मैं मतलब आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ कि मैं किसी को एडवाइस करूँ, पहली चीज़ अच्छा, तो ये। अच्छा। लेकिन फिर भी एडवाइस, क्योंकि देखिए लाइक एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाँ, बट हाँ। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कहाँ से पढ़ते हो और क्या पढ़ते हो, ठीक है। फॉर बिल्कुल भाई। एग्जाम्पल, मैं दूसरों को एडवाइस करने से पहले जो चीज़ मैं पढ़ रहा था, आई वॉज लाइक, मेरा जो स्ट्रीम था वो आर्ट्स था, ठीक है। हाँ। अब कॉलेज में आर्ट्स था, तो यार वो मेरे, मुझे नहीं लगा कि वो मेरे कुछ काम का है। विद ड्यू अच्छा, रिस्पेक्ट, अच्छा। जो कि आर्ट्स करके आगे अपने करियर में बढ़े हैं, उनके लिए होगा, बट आई, मुझे नहीं लगा कि वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा, तो मैंने अच्छा। जो है वो जाकर के वो कॉलेज ड्रॉप आउट किया। तो 12th में अगर बिल्कुल। कोई है, जिस किसी ने पास किया है, तो विद देयर फर्दर स्टडीज आई वुड से कि उनको सिर्फ अपने एजुकेशन पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, उनको कुछ कुछ चीज़ें इंटरनेट के बारे में जानना चाहिए। आज के टाइम पे सारी चीज़ें डिजिटल हो रही है, तो वो सीखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर ओके। उनको सेल्स के बारे में सीखना चाहिए, बिकॉज या ये सारी जो डेफिनेटली चीज़ें यस। हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, दीज आर द थिंग्स जो कि लाइक हमेशा के लिए रहने वाली हैं, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ आपकी बात जी। से मैं भी एग्री करता हूँ। मतलब जब मैं 10th क्लास में था, जब मैंने 10th पास की थी, 11th में आया था, तो मैंने हाँ जी। फर्स्ट बुक पढ़ी थी द सीक्रेट। जब वो बुक पढ़ी ओके। थी मैंने, और जब उसको मैंने बुक को पढ़ा, मैंने फर्स्ट टाइम इंग्लिश में पढ़ी उसको, और फिर उसके बाद मैंने हिंदी में ही मंगाई। और जब मैंने उसको बुक पढ़ना चालू किया, तो अभी 25 दिसंबर तक मैंने काउंट किया। अभी मैं पढ़ रहा था, मैंने हाउ मच बुक्स आई हैव रेड, मतलब मैंने कितनी बुक पढ़ी, तो मैंने काउंट किया 99 बुक आई हैव फिनिश्ड। रियली, और या और दैट्स और वेरी उसके, नाइस। और क्या, और एक और चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे मैंने कोर्सेज भी किए, तो मतलब मजा आ जाता है। लर्निंग सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, आई वांट टू से यार। ऑब्वियसली एंड वन बेस्ट थिंग आई कैन सी ओवर हियर इज कि आपके बैकग्राउंड में बहुत सारे पोस्टर्स लगाए हुए हैं आपकी खुद या की तस्वीर है, आपके आई थिंक कुछ गोल्स, आपके मेंटोर्स की भी तस्वीर है। दैट इज या द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। Yeah, there इवन is my मैं जब, mentor. Okay, there is my mentor, Manish Sharma sir, the man who inspired me a lot and changed a lot of mentality of me. Yes, this is the man who एग्जैक्टली यार, changed my life. Or एग्जैक्टली there, एग्जैक्टली, और or ये there, बहुत there is Bhagat अच्छी Singh, चीज। Swami Vivekanand. There are lots of freedom fighters also. तो सबसे Okay, बड़ी बात तो यार कि आपका जो माइंडसेट है, आप इतने अच्छे सोच वाले इंसानों की आपने तस्वीर लगा के रखी है, तो आप इनको इनको देखने के बाद ही आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है।
हाँ हाँ यार, अरे सुबह जब मैं उठता हूँ 5 बजे या 6 बजे उठता हूँ ना, अगर मेरी नजर यहीं पे पड़ती, बस मेरे बेड के सामने ही है, और जैसे ही मेरी नजर पड़ती है तो अंदर लगा मुंह एक थॉट भी है यहाँ पे, अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप अंटिल द गोल अचीव्ड। उठो, ऑब्वियसली। जागो और भागो, जब तक भागते रहो जब तक तुम्हारा गोल अचीव ना हो जाए। तो मैं बिस्तर से उठता हूँ, बिस्तर फिक्स करता हूँ और मेरे जो भी डेली रूटीन है उसको स्टार्ट कर देता हूँ। ऑब्वियसली, वेरी नाइस। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू मीट सौरभ भटनागर एंड राहुल भटनागर? इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज अभी 2-3 दिन से इसी चीज़ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मेरे फ्रेंड्स लोग। तो ऐसा कुछ अच्छा नहीं अच्छा। है, ऑब्वियसली इंटरनेट के थ्रू ही मैं मिला। ठीक है, इंस्टाग्राम के थ्रू मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो आई सॉ पोस्ट के वी आर हायरिंग, और मैंने क्या बोलते हैं, राइट टाइमिंग थी मेरी, बहुत अच्छी टाइमिंग थी, मैंने सर को डायरेक्टली मेल किया अच्छा अच्छा। और फिर वहाँ से मुझे एक कॉल बैक आया, तो फिर वो जर्नी शुरू हुई। तो अच्छा विद अच्छा। लाइक विद हेल्प ऑफ इंटरनेट, आज के टाइम पे अगर आप इंटरनेट पे अवेयर हो, अच्छी चीज़ें देखते हाँ हो, तो आपके लिए बहुत बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी खुल सकती है। ओके ओके। तो और अभी आपका कन्वर्सेशन और आपका वर्क वगैरह कैसा चल रहा है राहुल भटनागर, सौरभ भटनागर के साथ? बहुत खूबसूरत, लाइक बहुत ही हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। एवरी डे कुछ नया, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट जो है वो। ठीक है, लाइक यूट्यूब कंटेंट तो हम लोग देखते ही हैं, इंस्टाग्राम कंटेंट देखते हैं, उसके अलावा हर दिन कुछ ना कुछ सर लोगों से नया सीखने का मौका मिलता है। दैट इज द बेस्ट पार्ट। यस यस यस। तो मैं ये बोलना चाहूंगा यहाँ पे आपकी मतलब कोई सेल्स मतलब 3 सेल्स टिप्स जो आप मतलब आपकी बेस्ट है और आप सोचते हो कि एवरीवन मस्ट फॉलो दिस 3 टिप्स। देखिए, ऐसे कुछ नहीं है, लाइक अच्छा अच्छा। जहाँ तक सेल्स की बात रही तो मैं सिंपली जो है वो मैं रिलेशन बिल्ड करने पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। अच्छा बिकॉज अच्छा। आप मेरे से तब तक कोई प्रोडक्ट या सामान नहीं खरीदेंगे जब तक आप मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते, या फिर तब तक जब तक आप मेरे दोस्त डेफिनेटली नहीं। यस। हाँ। तो अगर कभी कभी लाइक आप तो मेरे आमने सामने कभी आप ऐसा सेल्स कॉल हुआ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो तो आपको अच्छा लगेगा अच्छा। ही नहीं कि मैं आपको कोई प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ। यू अच्छा विल अच्छा। फील दैट आई एम लाइक योर फ्रेंड, और मैं एज अ फ्रेंडशिप करके, दोस्ती करके सेल करता हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली हम कोई प्रोडक्ट चिपकाने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं हम लोग। हाँ ठीक है, हाँ। वी आर हेयर टू गिव यू अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, एंड अ सोल्यूशन इज ओनली बी गिवन जब तक आप एक अच्छी रिलेशन और एक अच्छा एक फ्रेंडशिप बिल्ड नहीं कर लेते। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो फर्स्ट चीज ओके। तो ये रिलेशन इंसान को बिल्ड करना चाहिए। सेकेंड थिंग आई वुड से कि द प्रोडक्ट विच यू आर सेलिंग, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर कॉन्फिडेंस ऑन दैट प्रोडक्ट। जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस पर अगर आपको बिल्कुल। कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके अंदर से वो एनर्जी, वो आपके अंदर से वो बातें ही नहीं निकलेंगी, वो डायलॉग ही वो नहीं वाइब्स ही नहीं आई। निकलेंगे। एग्जैक्टली। तो हाँ। आपको अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करना चाहिए। जब आप खुद यूज़ कर लो, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विथ योर प्रोडक्ट, देन यू शुड सेल और रेकमेंड टू द अदर और पीपल। एंड शेयर। थर्ड थिंग कि सेल्स तभी, हाँ जी, थर्ड थिंग कि सेल्स तभी होगा जब वहाँ पे एक अर्जेंसी रहेगी प्रोडक्ट की। ठीक है, एक यस डिमांड यस। होगा उसी के हिसाब से। व्हेन देयर विल बी नो अर्जेंसी, पीपल आर रेडी कि वो आपको ये बोल दे कि भैया हम 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आपसे ये चीज़ लेंगे। देयर हैज़ टू बी ओके अर्जेंसी। ओके। 3 थिंग्स, रिलेशनशिप, उसके बाद प्रोडक्ट पे बिलीव एंड प्रोडक्ट यूज, एंड द थर्ड थिंग इज अर्जेंसी। ओके ओके। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन है योर बेस्ट 70 डेज। आई मतलब आप मैंने आपकी एक वो रील्स देखी थी अभी इंस्टाग्राम पे इंटरव्यू से पहले, तो आप बताइए वो आप मतलब कैसे आपने फेस आउट किया और अब कैसा लगता है कि वो एक कैसा टाइम था? देखिए, कहते हैं कि अपने मुश्किल दिनों को याद, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि अपने पुराने पास्ट को याद नहीं करना चाहिए, कुछ अच्छा लोग अच्छा। बोलते हैं कि अपने पास्ट को कभी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ। तो मेरा कैसा है कि मैंने उसको याद रखा है, लेकिन अब मैं ज़्यादा उसके बारे में सोचता नहीं। द रीज़न इज कि अच्छा सबसे अच्छा। पहली चीज़ तो ये कि मैं उसको ये मानता हूँ कि दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, अच्छा, तो वो बिल्कुल जो सर। 17 डेज थे, वो एक कम्प्लीटली वो भगवान का दिया हुआ वो बहुत बड़ा एक मेरे लिए ब्लेसिंग था। ठीक है, और बिल्कुल उस सर। चीज़ को मैंने पार, मतलब जो उस चीज़ को मैंने पार किया, मैंने उसको हम्म। कंप्लीट किया अच्छे तरीके से। मैं हिला नहीं, मैं, मेरा माइंडसेट जो है वो डगमगाया नहीं, और मैं उस पे वो 17 दिन जो भी मैंने कंटिन्यू किया, जो सर्वाइव किया, ठीक है, अच्छा। उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो भी आज अच्छा हो पाया है, तो दैट इज जस्ट हम्म। बिकॉज ऑफ दैट। तो दो 17 स्ट्रगल डेज was the most important, and it was like a blessing for me, I would say. Yeah, definitely yes. Means I saw your post on Instagram.
from starting or now? And now it look like that you are paragliding and you are going on the beach and you are enjoying, just means that the people want that you are living the life. So या एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, वो जो मैंने किया वो तो एक अलग है, लेकिन अभी मैं नवंबर में मैं घर गया हुआ था, तो दैट अच्छा वाज द अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट के लाइक मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे, ठीक है, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे। एक दिन का मैंने टाइम निकाला था, हम लोग पूरे अच्छे से जो है वो आराम से गए घूमने के लिए। लाइक आई जस्ट लव दैट मोमेंट विद माई फैमिली, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल कह सकते हो कि जो मैंने लाइक दैट वाज द मोस्ट लाइक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैंने अपने पेरेंट्स को जो थोड़ी बहुत जो खुशी देने की कोशिश करी, एंड दैट वाज जो कि सक्सेसफुल रहा था। ओके ओके। तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि आप मतलब जो आपको स्टार्टिंग में लोग आपके बारे में आपकी बुराई करते थे या फिर आपको डिफेम करते थे, और अब क्या सिचुएशन है? आई रियली लव देम, रियली लव देम। जो ऐसा मतलब अच्छा और ऐसा तो मुझे, मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मुझे किसी के बारे में मतलब लाइक ऐसा नहीं, मैंने आज तक किसी के बारे में बुरा नहीं बोला है, ठीक है, अच्छा अच्छा क्योंकि वो कनेक्टिंग द डॉट्स मुझे पता है कि जो भी आपके साथ सिचुएशन हो रहा है, कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसका एक कनेक्शन होगा जो आपको अभी नहीं आगे फ्यूचर में जाके पता चलेगा। तो आई रियली लव दोज पीपल हु टॉक नेगेटिव अबाउट मी। और ऐसा तो नहीं है यार कि बहुत ज़्यादा लोगों ने नेगेटिव बोला है, कुछ लोगों ने बोला था, बट कोई नहीं, नो इशू। लाइक वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ। आई विल ऑलवेज प्रे कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़े। सो नो हेट्रेड और नथिंग फॉर मी। अच्छा अच्छा। तो मैं यहाँ पे अब मतलब लास्ट क्वेश्चन है इंटरव्यू का, तो शो का, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा 3 बेस्ट लर्निंग ऑफ योर लाइफ that changed your life completely and now you are realize them, then these are the best. Okay, so the first thing I will say कि जितना जल्दी हो सके आप अपने लाइक कम एज में शुरुआत कर दीजिए किसी भी काम को सीखना, ठीक है। लाइक इन इंडिया देर इज अ कल्चर, एंड स्पेशली इन बिहार और झारखंड जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे एक कल्चर है कि 25 साल तक जो है वो एक बच्चा पढ़ाई करेगा, उसके बाद 5 साल सरकारी नौकरी या फिर नौकरी की तैयारी करेगा, और अगर नौकरी लग गई तो फिर वो आगे नौकरी करेगा, और उसके बाद नहीं हुई तो फिर पिताजी के जुगाड़ पे कुछ जो है वो चलते हैं, ठीक है। सेम एमपी में भी है ऐसा। अच्छा, एमपी में भी है? एमपी में बिल्कुल सेम टू सेम, कहीं कहीं कुछ कुछ सेम टू सेम है, तो कुछ लोग होते हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ तो ये, क्योंकि मैंने 16 साल की उम्र से ही काम करना शुरू किया, ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, बिकॉज मेरी फैमिली की जो कंडीशन थी दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग माई फैमिली सिचुएशन, प्लस मुझे ये भी लगा कि यार अगर मैं अभी से कुछ करता हूँ ना तो मैं बाकी सारे लोगों से आगे निकलूंगा। मीन्स कि जब मेरे दोस्त ग्रेजुएशन करेंगे या फिर नौकरी के बारे में सोचेंगे, तब तक मेरे पास जिंदगी के कुछ लर्निंग्स हों, तो मैंने अर्ली शुरू कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ तो ये कि अर्ली 20s में जो है वो आप काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। 16, 17, 18 साल में कोई ज़रूरी नहीं है, आप बच्चे नहीं कहलाएंगे, आप बड़े हो चुके होते हैं, आपकी समझ हो जाती है। 16, 17 साल में कुछ नई चीज़ें सीखिए, काम करना शुरू कीजिए। दूसरा चीज़ ये कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड वॉट एवर अमाउंट ऑफ मनी दे आर इन्वेस्टिंग ऑन योर स्टडीज़, उसकी आप कदर कीजिए, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो इतने सारे लोन ले लेते हैं या फिर पढ़ाई में खर्च करते हैं, लेकिन उसको एट द एंड वो सही यूटिलाइज नहीं कर पाते। लेकिन मेरे फ्रेंड्स बहुत ऐसे लोग हैं कि उनके पिताजी जो है वो पैसे दे रहे हैं, वो बाहर रख के पढ़ाई कर रहे हैं, और वो दिए गए पैसों का जो है वो गलत यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दे आर नॉट यूटिलाइजिंग देम इन अ करेक्ट वे। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग बहुत ऐसे होते हैं कि पैसे बचाते हैं और रह के अच्छा करते हैं अपनी लाइफ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं कदर नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे माता पिता के जो भी वो लाइक हमें पढ़ा रहे हैं, जो भी वो हमारे लिए कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट हमें करने की ज़रूरत है। एंड तीसरा चीज़ ये कि आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि चैलेंजेस बहुत सारी आएंगी आपकी ज़िंदगी में। आपने सोचा है कि यहाँ से आप जाओगे तो ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो कम्प्लीटली अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। okay. आप जैसा एक माइंड में लेके चलते हो कि ऐसा मैं करूँगा, ज़िंदगी जो है वो एकदम अनफेयर तरीके से एकदम उसको पूरा पासा पलट देगी और वो एकदम उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो तैयार रहिए चैलेंजेस के लिए, क्योंकि ज़िंदगी का जब वो कहते हैं ना कि झापड़ पड़ता है, जब जिंदगी का ढांचा लगता है तो असल में समझ में आता है, और समय से पहले अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो जब समय का मार लगेगा तो फिर नहीं समझ सकते।
बिल्कुल सही, ट्राई टू डेफिनेटली यस। यूटिलाइज योर टाइम। हाँ जी, ये सारी चीजें। ओके, तो अभी मैं मतलब अगर आप एक एडवाइस मतलब 2 या 3 एडवाइस देना चाहोगे जो आने वाले फ्यूचर 2021 के लिए, जो प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी गोल्स सेट कर रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ बोलना चाहोगे? 2021 देखिए, हर साल हम लोग न्यू रेजोल्यूशन लेते हैं एवरी ईयर, ठीक या है, एवरीवन 31 टेक्स। दिसंबर को। हाँ, हाँ, हर कोई रेजोल्यूशन लेता है, बट कहीं ना कहीं वो खोखला रेजोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से वो फरवरी मार्च तक वो खत्म हो जाता है, वो वैलेंटाइन डे तक ऑलमोस्ट सबका खत्म हो जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ जी। तो यार, अगर आपको सच में कुछ करना है तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, शॉर्ट टर्म से तो कुछ भी नहीं होगा। वो बिल गेट्स की एक बहुत अच्छी लाइन है कि पीपल लाइक ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 1 ईयर एंड दे अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 10 ईयर्स। ठीक है, Yes. तो ऑलवेज लुक फॉर द बिगर पिक्चर। वो एक अल्टीमेट गोल के बारे में सोचिए, जल्दबाजी में मत रहिए कि 1 साल 2 साल के अंदर मुझे ये कर लेना है। इट विल टेक टाइम। Yeah, definitely yes. बिकॉज लाइफ इज अनसर्टेन, लाइफ इज डायनामिक। यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसे पता था कि कोरोना हो जाएगा एंड सारी चीजें बदल जाएंगी। और ठीक है, क्या, बिल्कुल। ये चीजें हैं। तो और क्या, कभी भी कुछ भी हो सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। या तो मतलब आपने बहुत सही बात बोली। मैं आपकी यहाँ पे एक लाइन को बोलना चाहता हूँ कि लोग 31 दिसंबर को बोलते हैं कि आज से मैं एक डिसीजन लेता हूँ, अपनी लाइफ बदलूंगा, सुबह 5 बजे उठूंगा, पढ़ूंगा, 18 घंटे पढ़ूंगा। मतलब अगर जो भी स्टूडेंट होते हैं और जो भी बिजनेसमैन होते हैं, तो मतलब मुझको ये काम करना है, 6 घंटे करना है, 12 घंटे करना है, और इसको मुझको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। अगले 1 महीने में मेरा ये टारगेट है, 2 महीने में ये टारगेट है। और कुछ बहुत सी अगर यूट्यूबर है कोई भी, तो वो बोलता है कि मुझको 1 मिलियन सब्सक्राइबर करना है। और अगर कोई बिजनेसमैन है तो बोलता है कि मुझको 10 करोड़ रुपए कमाने हैं। अभी तक भले ही उन्होंने कुछ भी नहीं किया, भले ही पहली वीडियो नहीं डाली, भले ही अपनी पहली अर्निंग नहीं करी उन्होंने, पर वो सेट करते इतने बड़े बड़े टारगेट। और फिर जैसे ही मतलब 15 लगभग 95% लोग होते हैं जो कि 15 दिसंबर तक, 15 जनवरी तक पूरे मतलब नॉर्मल हो जाते हैं। अरे रहने दो, अब अगली बार देखेंगे, हमसे ना हो पाएगा, ऐसे करते हैं। तो इसके लिए कुछ बोलो। हाँ, ये लोग मतलब ऐसा होता है। और देखो यार, आपको भी पता है कि जो इस पूरी दुनिया में कामयाब लोग कम हैं, नाकामयाब लोग ज्यादा हैं। ठीक है, हाँ, और आलसी लोग ज्यादा हैं और सुबह उठने वाले लोग कम हैं। ठीक हाँ, है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो चीजें ज्यादा हैं वही चीज जो है वो लोगों के दिमाग में असर करती है। तो लोगों मतलब वही चीज है यार, खुद को चेंज करने के लिए आपको वो पेन तो लेना पड़ेगा। अगर आपको पेन नहीं लेंगे तो फिर कोई फायदा भी नहीं है। Okay, sir. Can we conclude the show? या ऑब्वियसली वी आर। Okay. एक चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगा Okay. पर्सनली कि लाइक द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग दैट इज रियली वेरी अमेजिंग। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ठीक है, एंड मैंने आपके काफी वीडियो देखे, आपके 1,500 सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, लाइक उतना बड़ा एक ऑडियंस क्रिएट कर पाना, एंड आप अपने कंटेंट के थ्रू उनको हेल्प करते रहिए, जो भी कुछ और कोशिश मतलब और जो कि आप कर रहे हो ऑलरेडी। एंड यार, वो आपके दीवार के वो जो फोटो लगे वो देख के मैं काफी ज्यादा मोटिवेट हो गया। अरे थैंक यू सो मच। मुझे भी अच्छे से याद है कि मैंने भी एक ऐसा अपना बोर्ड बनाया था, वहाँ पे मेरे सारे मेंटोर्स और वो सारे लोगों के मेरे गोल्स के फोटोज वगैरह हुए थे। ठीक है, इवन अभी मैं फिर से उसको बनाने वाला हूँ। तो रियली वेरी गुड टू टॉक टू यू बडी, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, एंड या आई होप कि हम लोग फ्यूचर में भी ऐसे लाइक वीडियोस जो है वो बनाएंगे। एंड विश यू बिल्कुल डेफिनेटली यस। 2021। ओके। और एक और मैं बात बोलना चाहता हूँ कि सेम ये इधर भी है ना, तो उधर भी है मेरे मेंटर्स और जो भी मतलब जो लोग मुझको इंस्पायर करते हैं बैक साइड पे, तो उन साइड भी है। तो मैं अभी यहाँ पे मतलब लेट्स कंक्लूड द शो। तो अभी मैं आप मेरी जो भी ऑडियंस देख रहे हैं, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि शिवम राजपूत जी इज मेकिंग हर मॉम डैड प्राउड एंड मेकिंग इंस्पायरिंग यूथ टू चेंज देयर लाइफ, टू मेक डू समथिंग इन देयर लाइफ। और उनका एक यूट्यूब चैनल है और उनका एक इंस्टाग्राम पेज है, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो यूट्यूब पे भी आगे चल के 2021 के लिए उन्होंने कुछ डिसाइड किया है और बहुत अच्छा कंटेंट देने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि आप उनसे कुछ सीखो, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके सीख सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो शिवम राजपूत जी से, उनके इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उनसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। So thank you so much for having on this show. Thank you so much. Thank you so very much. Okay. Really, thank you.
Okay, thank you so much, audience, for watching the full show.